है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सक्सेस के पीछे का जो कंप्लीट प्रोसेस है, वहां से अगर हम सिंगल सबसे बड़ी लर्निंग को एक्सट्रैक्ट करें तो वो यही है कि मार्केट में टाइम चाहे कैसा भी हो, उसमें हमने कितनी सूटेबल थीम एंड बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया हर तरह के नॉइज को इग्नोर करके। तो कहने का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जिन थीम्स एंड बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन था, क्या उसे हम आइडेंटिफाई कर पाए? अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो क्या इन्वेस्ट कर पाए? तो यही एक्सरसाइज जब हम मार्केट करेक्शन में करते हैं तो इसी से हम ओवरऑल हायर कैगर जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक और फैक्ट ये है कि हर मार्केट कंडीशन में एक नई थीम के अंदर अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है। तो अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रही है, इसमें किस थीम के अंदर एंड उसमें कौन से बिजनेस के अंदर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इस पर बात करेंगे। कौन से नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं एंड एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के अंदर क्या चेंजेस हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हमारे काम में सपोर्ट करने के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपने हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें, एज द वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बट आप सेबी रजिस्टर्ड सर्च एनालिस्ट से फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस पा सकते हैं विद रेगुलर अलर्ट्स एंड वो भी 63% की एक्यूरेसी के साथ। एंड जब इसके साथ रिस्क टू रिवार्ड को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया जाता है तो हमारे विनिंग चांसेस और भी हायर हो जाते हैं। तो ये सब हमें मिल सकता है लेमन पर, जो कि पीपल को ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, जिनका एक और प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच भी है। तो इसके अलावा हमें और क्या मिलता है, उसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, जिन्हें हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आपके सामने ये रहे। देन इनका स्टॉक कंपेयर एंड म्यूचुअल फंड कंपेयर और भी काफी कमाल का फीचर है, जिससे मल्टीपल पैरामीटर्स पर हम कई सारे म्यूचुअल फंड्स को या स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं। एंड कई सारे पॉपुलर कंपैरिजन इन्होंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफएनओ, आईपीओ सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर। तो ट्रेडर्स को मार्केट में एज दिलाने के लिए इनके कई सारे कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन स्कैल्पिंग हो गया, एक क्लिक में सारी पोजीशंस से एग्जिट लेना, देन स्लाइसिंग हो गया, स्मार्ट ट्रेडिंग असिस्टेंट हो गया, जीटीडी ऑर्डर्स हो गए एंड मेनी मोर। प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी सीमलेस है विद इंटरफेस ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो 1.5 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते हैं एंड 4.3 प्लस इनकी रेटिंग है। पहले तो अकाउंट ओपनिंग सबके लिए फ्री है। देन हमारे लिंक के थ्रू जो अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें फर्स्ट 1 मंथ के लिए फ्री ब्रोकरेज मिलेगी एंड देन उसके बाद सिर्फ 10 रुपीज पर ऑर्डर के चार्जेस लगेंगे एंड किसी भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं है। तो फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट से जुड़े और कई अमेजिंग फीचर्स के लिए ओपन अकाउंट ऑन लेमन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू अ डिस्कशन। तो वो इंडस्ट्री जिसमें कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कई सारे नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं एंड अभी राइट टाइम है जिसे स्टडी करने का, वो है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में अभी क्या हो रहा है कि गोल्ड प्राइसेस अभी 1.5 लाख रुपीस के अराउंड होने के बावजूद भी बिजनेसेस 50% या उससे भी ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर पा रहे हैं एंड इसका रीजन भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बट कुछ और डेवलपमेंट्स जो अभी हमारे सामने आई हैं वो ये कि इंडिया ऑफिशियली सेकंड लार्जेस्ट डायमंड ज्वेलरी मार्केट बन चुका है विद 12% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर, ओवरटेकिंग चाइना एंड जापान। तो अभी हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही पीछे हैं एंड इस स्टडी को कंडक्ट किया है डैश ने, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। उसके बाद एज पर द लेटेस्ट स्टडी कंडक्टेड बाय इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम, इंडिया हाउस होल्ड की गोल्ड होल्डिंग टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा हो चुके हैं। जिन्हें समझ नहीं आया तो मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है एंड यहाँ बात हो रही है टॉप 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स की। तो इंडिया की ज्वेलरी मार्केट में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 2024 में इसका साइज था 84 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि 7.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स बनता है एंड प्रेजेंटली है 99.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.2 लाख करोड़ की मार्केट बनती है। तो ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें तो ये बाई फाइनेंशियल 33 153.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है, जो कि 6.5% के कैगर की ग्रोथ बनती है, जो कि देखने में काफी डिसेंट सी लगती है। बट एक्चुअल में अगर हम कंपनीज में देखें, इवन लार्ज कैप्स आर ग्रोइंग एट 30, 40 एंड 50% कैगर। इसका रीजन भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। बट इंडस्ट्री से जुड़े कुछ और डाटा को देखें तो वो ये है कि इंडिया के अंदर आज जितनी भी गोल्ड की डिमांड है उसमें 70% कंजम्पशन ज्वेलरी का है। तो उसे भी अगर हम फर्दर सेग्रीगेट करें तो वेडिंग वियर 60% ऑफ कंट्रीब्यूट करता है, डेली वियर 30% कंट्रीब्यूट करता है एंड जो फैशन वियर है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो 6.5% के कैगर के हैं बाई फाइनेंशियल ईयर 33। बट यहां जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मार्केट शेयर लगातार अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 40% का ही है एंड एक्सपेक्टेड है कि बाई
फाइनेंशियल ईयर 29 ये 50-50 के शेयर पर पहुंचेंगे। तो यही कारण है कि यहाँ इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ विद इन 10% के कैगर की हो रही है एंड एस्टिमेट 6.5% के कैगर के हैं। वही तनिष्क हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, ये 40% से भी ज्यादा के कैगर पर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो उसके बाद एक और डाटा जो कि स्टडी में हमारे काफी काम आने वाला है वो है गोल्ड ज्वेलरी एंड स्टड बेस्ड ज्वेलरी की रेशो। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो सिर्फ गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, वेयर एज जो स्टड बेस्ड ज्वेलरी है इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ रहा है एंड सेम बाकी कैटेगरीज में भी हमें देखने को मिल रहा है अदर देन गोल्ड ज्वेलरी। तो इसके दो कारण है। पहला तो यह है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के कारण कस्टमर्स खुद स्टड बेस्ड ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीपर होती है एंड जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी स्टड बेस्ड ज्वेलरी को पुश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर मार्जिन हायर देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप ज्वेलरी प्लेयर्स के अंदर देखें तो वो अपनी स्टड रेशो को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक और ट्रेंड जो इंडस्ट्री के अंदर प्ले हो रहा है वो है अडॉप्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स ज्वेलरी। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं ये फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में नेचुरल डायमंड से मैच करता है, इन्वायरमेंट को भी किसी तरह से हार्म नहीं किया जाता है एंड कंपैरेटिवली चीपर भी होता है। यही कारण है कि इसका अडॉप्शन काफी फास्ट पेस पर हो रहा है एंड यहाँ मार्जिन हायर भी मिलते हैं। तो इन लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड किस तरह से प्ले हो रहा है वो मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि प्रीवियसली हमने एक बिजनेस को डिस्कस किया हुआ है एंड वो है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड एंड हमने इसे इस दौरान कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो इनके 90% के अराउंड रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी से आती है एंड ये रेवेन्यू आती है इनकी यूएस मार्केट से, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि इसका ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिल रहा है तो इसलिए इन्होंने ओरिजियम के नाम से इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है एंड अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी एस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और डाटा दिखाना चाहूंगा वो ये, तो दशहरा का टाइम जब गोल्ड की सेल काफी अच्छी होती है तो लास्ट दशहरा के टाइम में क्या हुआ है कि 30 से 35% की वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिली है बट वॉल्यूम के अंदर 25% का डिप आया है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जो ज्वेलरी प्लेयर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो इनके मेकिंग चार्जेस हैं ये गोल्ड की वॉल्यूम के बजाय गोल्ड की वैल्यू पर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो बेशक उस टाइम वॉल्यूम कम हो जाती है लेकिन वैल्यू हायर होने के कारण इनके नेट प्रॉफिट्स अच्छे बन जाते हैं एंड जब गोल्ड प्राइसेस गिरते हैं तो उस टाइम वैल्यू तो कम होती है लेकिन उस टाइम खरीदारी ज्यादा होती है जिससे वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड इससे अगेन कंपनीज अच्छी नेट प्रॉफिट्स बना लेती हैं। तो इन बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस के कारण आज लाइट वेट ज्वेलरी भी काफी ट्रेंड में आई है एंड यही कारण है कि ब्लू स्टोन हो गया, कैरेट लेन हो गया, इन सबके स्टोर्स के नंबर्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। देन इस इंडस्ट्री के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन को कैटर करने के लिए हेजिंग का भी यूज किया जाता है एंड ये हेजिंग की जाती है कंपनी के पास गोल्ड के रिजर्व के ऊपर। तो जो प्लेयर्स बेटर हेजिंग मैनेज कर पाते हैं उनके कैश फ्लो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। देन एक और ट्रेंड जो इस इंडस्ट्री के अंदर प्ले हो रहा है वो ये कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया या फिर इंद्रिया हो गया, ये अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर काफी फोकस कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम B2B प्लेयर्स देख रहे हैं एंड यही कारण है कि स्काई गोल्ड जैसे प्लेयर्स के केस में हमें टॉप लाइन में एंड नेट प्रॉफिट्स में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक B2B प्लेयर है। तो अब हमने क्या किया है कि इंडस्ट्री के अंदर बिजनेसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन बिजनेसेस को फर्दर स्टडी किया जा सकता है, ये भी हम साथ साथ में बताएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है इंडस्ट्री लीडर्स या पैन इंडिया प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री लीडर में हम इन्वेस्ट करें या ना करें बट उसे स्टडी डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो भी ट्रेंड्स प्ले हो रहे होते हैं तो उसकी कंफर्मेशन हमें इंडस्ट्री लीडर के अंदर ही देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री लीडर है वो एक लार्ज कैप होता है तो वहां जनरली ग्रोथ हमें 8% या 10% के अराउंड के कैगर की देखने को मिलती है। बट यहां अगर हम इंडस्ट्री लीडर को देखें ये 28 से 30% के कैगर पर अपनी टॉप लाइन को बढ़ा रहा है एंड वही अगर हम पैट ग्रोथ देखें तो यहां भी हमें पैट में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। जनरली इस तरह की ग्रोथ हमें स्मॉल कैप या मिड कैप प्लेयर्स में देखने को मिलती है। बस इस इंडस्ट्री के लीडर को अगर हम देखें जो कि टाइटन कंपनी लिमिटेड है तो आज इनके टोटल बिजनेस वर्टिकल्स को देखिए उसमें एक तो ज्वेलरी है, देन वॉचेस का सेगमेंट है, देन आई केयर है, देन ड्रेस वियर है, फ्रेग्रेंसेस है एंड वुमेन बैग्स हैं। बट टोटल बिजनेस के अंदर अगर हम ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन देखें तो 80% के अराउंड रेवेन्यू जो है वो ज्वेलरी बिजनेस से आती है। तो इसलिए इस कंपनी को हम बिल्कुल एक ज्वेलरी कंपनी बोल सकते हैं एंड हम देख सकते हैं कि इनकी ज्वेलरी सेगमेंट में हमें 42% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड इतने बड़े बेस के ऊपर इस तरह की ग्रोथ ये काफी बड़ी बात है। जबकि इस इंडस्ट्री के अंदर आज 60% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं बट स्टिल ज्वेलरी मार्केट का 8% मार्केट शेयर इनके पास है एंड ये अच्छा खासा मार्केट शेयर काउंट होता है। उसके बाद इनके अगर हम सेगमेंटेशन लैंडस्केप को देखें तो तनिष्क आता है प्रीमियम सेगमेंट में, लग्जरी ज्वेलरी के लिए इनका जोया ब्रांड है एंड हाल ही में ही इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है नेबुला के नाम से एंड इसी ब्रांड के अंदर लैब ग्रोन डायमंड बेस्ड ज्वेलरी को कैटर किया जाएगा एंड इसका फर्स्ट स्टोर ओपन हो भी चुका है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ऑल दो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी यहां पर प्ले हो रहा है। तो जो प्लेयर इस प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को अच्छे से अडॉप्ट करेगा तो वहां पर मार्जिन हमें और भी बेटर देखने को मिलेंगे।
जाएंगे। बट प्रीमियम ब्रांड को एस्टेब्लिश करना ये और भी डिफिकल्ट टास्क है एंड स्मॉलर प्लेयर्स के लिए ये और भी डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद क्या हुआ है कि कैरेट लेन में हमें 42% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड इस क्वार्टर में 24 नए स्टोर्स ऐड हुए हैं कि मास सेगमेंट अब लाइट वेट ज्वेलरी को कंसीडर कर रहा है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चार्ट्स में देखें तो बिजनेस ने इस मार्केट करेक्शन में भी एक नया हाई बनाया है एंड प्रेजेंटली जो प्राइस टू अर्निंग है इससे भी हमें पता चलता है कि काफी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो रखे हैं। तो इसलिए इस तरह के बिजनेसेस को हमें डिप्स में ही कंसीडर करना चाहिए। तो इंडस्ट्री के अंदर मैसिव ग्रोथ को देखते हुए इंडिया की लार्ज कॉर्पोरेट्स भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि आदित्य बिरला का इंद्रिया हो गया जो कि प्रेजेंटली 55 स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं एंड इस मार्च एंड तक इनके 75 स्टोर्स होने थे, जिसका अपडेट ऑफ कोर्स जल्दी ही हमें मिल जाएगा एंड उसके बाद ये बहुत ही जल्द 100+ स्टोर्स का टारगेट कर रहे हैं। बट ये बिजनेस अभी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। देन इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस रिलायंस भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है। ये भी अग्रेसिव स्टोर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो फैशन एंड लाइफस्टाइल में इनका एक सेगमेंट ज्वेलरी का भी है एंड इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें एवरेज बिल वैल्यू पर 73% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो क्या है कि रिलायंस की टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन अभी उतना हायर नहीं है क्योंकि रिलायंस ग्रुप ही बहुत बड़ा है एंड इसके अंदर कई सारे बिजनेसेस आते हैं। तो इसलिए ज्वेलरी बिजनेस के लिए हम रिलायंस जैसे प्लेयर को पिक नहीं कर सकते अनलेस कि बाकी सेगमेंट में हमारा कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो। देन मालाबार गोल्ड भी काफी इंप्रेसिवली ग्रो कर रहा है जो कि अपने स्टोर काउंट्स को 400 तक पहुंचा चुका है, बट ये भी अभी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। तो उसके बाद इस इंडस्ट्री में एक मिड कैप प्लेयर है जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है एंड 45,000 करोड़ के अप्रॉक्स मार्केट कैप होने के बावजूद भी ये बिजनेस 32% 35% के कैगर पर ग्रो कर रहा है एंड नेट प्रॉफिट्स में और भी हायर ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड इस तरह की ग्रोथ जनरली हमें स्मॉल कैप्स में देखने को मिलती है। बिजनेस का नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इनके इंडिया में आज 318 स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं। कैंडेयर के 110 स्टोर्स हैं इंडिया में। मिडिल ईस्ट में इनके 38 स्टोर्स हैं। 2 शोरूम्स यूएसए में है एंड एक यूके में है। देन रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया में कस्टमर एक्विजिशन के लिए इन्होंने माई कल्याण ग्रास रूट्स स्टोर्स भी ओपन किए हुए हैं जिनका काउंट है 11,111। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केपीआई है रिटेल बिजनेस के अंदर, इसमें 24% की ग्रोथ हुई है जो कि काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। देन ये क्या करने वाले हैं कि हर साल 80 से 90 नए स्टोर्स ओपन करेंगे जो कि काफी अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी देते हैं एंड मोर ओवर बिजनेसेस आर कैश रिच जो कि ऑपरेशन से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जनवरी 25 के अराउंड जो बिजनेस के अंदर हमें शार्प करेक्शन देखने को मिली थी तो उस टाइम एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी कि मोतीलाल ओसवाल हायर वैल्यूएशन पर भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट के साथ इनकी कुछ सेटिंग है, कुछ इस तरह के एलिगेशन लग रहे थे। बट अच्छी बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने उसके बाद भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड प्रेजेंटली है 9.38 एंड जिस तरह की अभी प्राइस टू अर्निंग है जो कि 39.4 है, तो ऐसे में जो बिजनेस 35% के कैगर पर ग्रो कर रहा है अपनी टॉप लाइन को एंड नेट प्रॉफिट्स को 50% के अराउंड ग्रो कर रहा है, तो इस वैल्यूएशन पर स्टेक बढ़ाने पर कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकता इन माय ओपिनियन। तो इस बिजनेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं क्योंकि अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी के साथ ये कंपैरेटिवली लेस रिस्की है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पर एंड यहां पर हम कुछ रीजनल प्लेयर्स पर बात करने वाले हैं। तो इस कैटेगरी के बिजनेसेस इंडस्ट्री ग्रोथ की काफी अर्ली स्टेज पर हैं जिससे इनके पास ग्रोथ का काफी बड़ा स्कोप है क्योंकि राइट एग्जीक्यूशन करके ये पैन इंडिया प्लेयर भी बन सकते हैं। बट कोई भी बिजनेस जब अर्ली स्टेज से बड़ी जर्नी पर निकलता है तो एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है, तो इसलिए हमें इनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी ट्रैक करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जिस प्लेयर को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ पैरामीटर्स में इंडस्ट्री लीडर्स जैसे कि तनिष्क एंड कल्याण को भी आउट परफॉर्म करता है एंड अपने इस वाले वीडियो में जब मार्केट ऑल टाइम लो पर थी इस बिजनेस को हमने नंबर 1 पर रखा था। क्यों रखा था वो भी पता चल जाएगा, बट नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। तो इनके केस में अगर हम देखें तो ये लिस्टिंग वाले ऑल टाइम हाई को उसके बाद ब्रीच नहीं कर पाया है क्योंकि उसके बाद मार्केट लगातार प्रेशर में रही। तो पहले सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इस बार के क्वार्टर में इनका जो फुटफॉल है उसमें 33% की ग्रोथ देखने को मिली एंड इससे भी बड़ी बात ये है कि जो कन्वर्शन रेट था वो था 94%। मींस इनके टोटल स्टोर्स के अंदर जितने भी कस्टमर्स विजिट करते थे उसमें से 94% कुछ ना कुछ खरीद कर ही गए हैं। तो इतना हायर फुटफॉल तनिष्क एंड कल्याण का भी नहीं है, उनका भी समवेयर 75% के अप्रॉक्स है। तो इस तरह का हायर फुटफॉल कन्वर्शन इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एक्सेप्टेंस को दिखाता है। उसका सेम स्टोर सेल्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो हमें मिली है 33% की जो कि काफी अच्छी है एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहा 3.2x का। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो भी रेवेन्यू जनरेट की उसके लिए इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को 3.2 टाइम्स चर्न किया एंड हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी होती है। बिजनेस काफी एस्टेब्लिश्ड है एंड 6th जनरेशन बिजनेस को रन कर रही है। तो महाराष्ट्र जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट है, प्रेजेंटली ऑलमोस्ट सारा का सारा बिजनेस वहीं से आता है एंड उसमें भी स्पेशली पुणे रीजन से। प्रेजेंटली ये टोटल 66 स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, वेयर जो
50 स्टोर्स हैं ये कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं एंड 16 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। बट अब इन्होंने भी पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए प्रिपरेशंस कर ली हैं एंड महाराष्ट्र से बाहर इन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार में एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 10,000 करोड़ की रेवेन्यू को अचीव करेंगे एंड उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी 20 से 25% की ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं। एंड ये ग्रोथ आएगी कहां से, उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया ही है कि एक तो ये नई जियोग्राफीज में एंटर कर रहे हैं, जहां फाइनेंशियल 27 में ये 25 स्टोर्स ओपन करेंगे, जिसमें से 12 से 14 स्टोर्स जो है ये पीएनजी स्टोर्स होंगे एंड बाकी इनके लाइट स्टाइल स्टोर्स होंगे। तो जो पीएनजी स्टोर्स होंगे इन्हें वो अपने इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे एंड बाकी जो स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर ओपन किए जाएंगे। देन इन्होंने क्या किया है कि लाइट वेट ज्वेलरी मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है उसे टैप करने के लिए ये अपने लाइट स्टाइल नाम के स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जिसमें लाइट वेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी को कैटर किया जाता है, सुटेबल फॉर मॉडर्न, स्टाइल कॉन्शियस एंड प्रोफेशनल्स, स्पेशली 25 से 35 ईयर की एज ग्रुप को टारगेट करते हुए। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका प्राइस टू अर्निंग 23.2 है, जो कि इनकी ग्रोथ के कंपैरिजन में कम है एंड नेक्स्ट बुल रन में इन्हें इजिली 50 से ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मिल सकता है। तो इस बिजनेस को भी अभी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देन एक और रीजनल प्लेयर जो पैन इंडिया प्लेयर बनने पर फोकस कर रहा है, उन्होंने अपने क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट भी दिया है। यहाँ क्वार्टर 4 में हमें 46% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड टोटल फाइनेंशियल 26 में इन्होंने जो ग्रोथ रजिस्टर की है वो की है 35% की, जबकि फाइनेंशियल 25 में जो ग्रोथ रही थी वो रही थी 21% की। बट इस तरह की ग्रोथ के बावजूद भी आज प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 11 का है एंड नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। तो जब से ये बिजनेस लिस्ट हुआ है तब से हम इसे कवर कर रहे हैं एंड लिस्टिंग के बाद हमें काफी अच्छा अपरन भी देखने को मिला था एंड करेक्शन भी इस बिजनेस के अंदर काफी हैवी हुई है, जिनके रीजंस को हमने चैनल पर कई बार कवर किया हुआ है। तो लास्ट कवरेज के बाद जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें फर्स्ट ये है कि केयर ने इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया है एंड प्रेजेंट रेटिंग है इनकी A+ स्टेबल। यहाँ पर इन्होंने Q1 एंड फाइनेंशियल 27 के लिए भी अपनी आउटलुक दी है, जो भी अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं उसके लिए अच्छे से गियर्ड अप भी हैं। तो बिजनेस के पास 85+ ईयर्स की लेगेसी है, 4th जनरेशन बिजनेस को रन कर रही है एंड 10.9% की इनकी स्टड रेशो है। तो स्टड रेशो जिस बिजनेस की जितनी हायर होगी उसके मार्जिन हमें उतने ही हायर देखने को मिलेंगे एंड गोल्ड ज्वेलरी प्लेयर्स के हिसाब से इनके मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। तो प्रेजेंटली इनके जो टोटल स्टोर्स हैं वो 196 हैं, जिसमें से 83 स्टोर्स जो हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर हैं। तो फ्रेंचाइजी फॉर्मेट के स्टोर्स को जो ये ओपन कर रहे हैं ये इनके एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है, बिजनेस पर फाइनेंशियल बर्डन को लो रखने के लिए। तो लग्जरी सेगमेंट में भी इन्होंने सेनस के नाम से अपनी एक ब्रांड लॉन्च की हुई है, जो कि लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी हो गई, लेदर बैग्स एंड एक्सेसरीज हो गई, फाइन फ्रेग्रेंसेस हो गए। सेनस ब्रांड के 4 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और आ रहे हैं इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट 20 से 25% की ग्रोथ का टारगेट करती है एंड ये काफी लंबे समय से इस तरह का गाइडेंस देते आए हैं एंड जनरली इससे आउट परफॉर्म करके भी दिखाते हैं एंड इसके लिए हर साल 20 से 25 नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल 27 में भी इनके 20 से 25 स्टोर्स ओपनिंग का प्लान है। तो ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर हम प्राइस टू अर्निंग को देखें तो ये काफी कम है। तो बुल रन में जो इस तरह के बिजनेसेस होते हैं वो 40 या उससे ज्यादा का प्राइस टू अर्निंग भी कमांड करते हैं, प्रोवाइडेड के बिजनेस के अंदर किसी तरह का कोई डेंट नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उसी तरह से ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जिसमें हमने B2B बिजनेसेस को रखा है, यानी कि ये रिटेल प्लेयर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड इन प्लेयर्स में ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल रही है वो हमने वीडियो के बिगिनिंग में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट प्लेयर जिसमें कई सारी नई डेवलपमेंट्स हुई है एंड नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई है कि प्रमोटर्स अब स्किन इन द गेम के विजन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे कि फाइनेंशियल 27 से कोई भी सैलरी ड्रॉ नहीं करेंगे एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो से जो थोड़ा डिविडेंड दिया जाएगा उसी में अपना काम चलाएंगे एंड इसी के साथ इन्होंने अनकंप्रोमाइजिंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करने की बात की है, जो कि काफी एप्रिशिएटिंग है। इन्होंने लास्ट के 1-2 सालों में कुछ एक्विजिशंस किए हैं, जिसमें एक तो स्टार मंगलसूत्रा एंड स्पार्किंग चेन्स लिमिटेड है, देन गाना एंड गोल्ड है, जिससे ज्वेलरी की कई सारी नई कैटेगरीज में इनकी एंट्री हुई है एंड इससे ये क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ अपने रेवेन्यू शेयर को बढ़ाएंगे। तो ये है इनके टोटल क्लाइंट्स की लिस्ट, जिसमें सारे इंडस्ट्री लीडर्स इनके क्लाइंट्स हैं एंड कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी इनके क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि 2030 तक अपना विजन सामने रखा है। तो पहले अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल 27 तक की बात करें तो इन्होंने जो रेवेन्यू की गाइडेंस दी थी वो दी थी 5000 करोड़ की एंड इसे अब इन्होंने रिवाइज कर दिया है एंड फाइनेंशियल 27 के लिए जो गाइडेंस रहने वाली है वो है 8100 करोड़ एंड ये काफी बड़ा रिवीजन किया है फ्रॉम 5000 करोड़ टू 8100 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में 2 टाइम्स से ज्यादा है। देन पैट मार्जिन्स की जो इनकी गाइडेंस थी वो थी 3.5% की एंड इसे भी बढ़ाकर इन्होंने 4.25% कर दिया है। तो इस तरह की चीजें जब किसी बिजनेस के अंदर होती हैं तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन की एक निशानी है एंड मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। देन फाइनेंशियल 30 के लिए इनकी जो गाइडेंस है वो ये है कि इनकी जो रेवेन्यू है वो 18,000 करोड़ से 19,000 करोड़ के बीच में रह सकती है, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 to 6 टाइम्स है एंड ये काफी अमेजिंग गाइडेंस है। एंड पैट मार्जिन जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं 5.25%, जिससे ये 945 करोड़ के अप्रॉक्स नेट प्रॉफिट्स बनाने की गाइडेंस दे रहे हैं एंड ये फाइनेंशियल ईयर 27 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 7 टाइम्स है। तो इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए इनके जो ग्रोथ लिवर्स रहने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें यूएई, मिडिल ईस्ट की मार्केट आती है एंड कैपेसिटी का एक्सपेंशन है। तो इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है वो ये रहा है कि ऑपरेशन से कैश नेगेटिव आ रही है, बट अभी ग्रोथ के लिए इनके पास सफिशिएंट कैश है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 में ये कैश फ्लो पॉजिटिव होने का टारगेट कर रहे हैं एंड उसी फाइनेंशियल ईयर में ये थोड़ा डिविडेंड भी अनाउंस करेंगे, जो कि टोटल कैश के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, क्योंकि इनके पास ग्रोथ के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड ये मेजॉरिटी चंक ऑफ कैश उसमें यूज करना चाहते हैं, जो कि काफी एक्सीलेंट प्लान है। तो बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से हो रही है वो आप क्लियरली देख भी सकते हैं एंड हम भी इस बिजनेस को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। समवेयर यहां से कवर करना स्टार्ट किया था एंड तब इनकी मार्केट कैप 1500 करोड़ से भी कम थी। तो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग 28.4 का है एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से इसे हम अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं एंड इस तरह के बिजनेसेस बुल रन्स में 70 तक का प्राइस टू अर्निंग भी कमांड कर लेते हैं। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि ये बिजनेस एक माइक्रो कैप है, बट माइक्रो कैप होने के बावजूद ये लार्जेस्ट B2B मैन्युफैक्चरर है मंगलसूत्रास के इन इंडिया एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैलेंडर ईयर 23 में ही मंगलसूत्र की ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट में 6% का मार्केट शेयर गेन कर लिया था। 2014 में इन्होंने अपने एक्सपोर्ट स्टार्ट किए थे मंगलसूत्र के एंड टुडे दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मंगलसूत्र इन इंडिया। होता क्या है कि जब एक बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस मार्केट में बन जाती है देन उसके सहारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और नए प्रोडक्ट्स भी इजिली पुश किए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के कारण एक ऑलरेडी अच्छी इमेज बनी हुई होती है। तो बिजनेस का नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। इनकी क्लाइंट लिस्ट में देखें तो सारे लीडिंग प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स है, चाहे उसमें तनिष्क हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, जोया लुकास हो गया, पीएनजी गडगिल हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, मालावार हो गया एंड जिन प्लेयर्स के साथ इनकी नई पार्टनरशिप हो रही है वो आपके सामने ये रहे। तो अभी नई डेवलपमेंट्स ये हुई है कि इन्होंने ब्राइडल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं एंड अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ ये रेवेन्यू शेयर बढ़ाने पर काम करेंगे। तो प्रेजेंटली बिजनेस काफी अच्छे कैगर पर ग्रो कर रहा है एंड नेट प्रॉफिट्स तो और भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एंड मैनेजमेंट 30% के कैगर की ग्रोथ की गाइडेंस लेके चल रही है। तो ये ग्रोथ आएगी कहां से? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल किया है। ये डेवलपमेंट फरवरी 10 के अराउंड है एंड मैनेजमेंट का कहना है कि बिफोर 3 मंथ्स ये कैपेसिटी ऑनलाइन आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मई 2026 तक ये जो कैपेसिटी डबल हुई है ये लाइव हो जाएगी। एंड फिर जब क्वेश्चन पूछा गया कि जब नई फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी उसके कितने टाइम बाद आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 65 से 70% तक अचीव कर लेंगे, एंड मैनेजमेंट ने उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है, यानी कि जुलाई 2026 तक। तो ये काफी बड़ा ट्रिगर है, तो इससे हमें काफी अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस मिलती है। उसके बाद अगर हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये 19.3 है। तो कोई भी बिजनेस जो इस कैगर पर ग्रो कर रहा है, अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहा है, वो बुल रन में इजिली 40 से 50 का प्राइस टू अर्निंग कमांड कर ही लेता है। तो ये भी एक नई लिस्टिंग है जो कि सितंबर 2025 में हुई है। तो नेक्स्ट अगेन हमने एक माइक्रो कैप प्लेयर को पिक किया है एंड इस प्लेयर पर ये हमारी फर्स्ट कवरेज है। तो ये प्लेयर एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है, दैट वी विल ट्राई टू डू इट लेटर। बट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी ये है कि डिस्पाइट कि ये एक B2B प्लेयर है, बट अगर आप इनकी रिटर्न रेशियोज को देखें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो स्काई गोल्ड एंड श्रृंगार हाउस दोनों से बेटर है। मींस इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हायर है। कई सारे इंडस्ट्री लीडर्स इनके क्लाइंट्स हैं एंड बिजनेस का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ये भी एक रिसेंट की ही लिस्टिंग है अगस्त 2025 की। तो इस बिजनेस के अंदर अगर हम ग्रोथ के नंबर्स को देखें तो 3 इयर्स में इन्होंने अपनी टॉप लाइन को 37% के कैगर से ग्रो किया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में किया है 56% से। एंड अब वही अगर आप नेट प्रॉफिट्स के नंबर्स देखें तो ये माइंड ब्लोइंग है। तो यहां पर मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है वो दे रही है 60 से 70% की, एंड ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, अगले कुछ मल्टीपल ईयर्स के लिए है। एंड इस तरह की गाइडेंस क्यों दी जा रही है वो इसलिए, तो प्रेजेंटली इनकी जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो है 2700 kgs पर एनम एंड ये एग्जिस्टिंग डिमांड को मीट करने के लिए काफी नहीं है एंड इसलिए ये जयपुर एंड मुंबई में एक नई फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं जिससे जो टोटल कैपेसिटी है वो हो जाएगी 7900 kg पर एनम की, जो कि सीधा 3 टाइम्स का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। बट हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैपेसिटी लाइव कब हो रही है, क्योंकि उसके बाद में ही तो ये कैपेसिटी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। एंड इनकी जो 7900 kg पर एनम की कैपेसिटी लाइव हो रही है वो हो रही है मई 2026 में एंड देन ग्रेजुअल मैनर में इस कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन को अचीव किया जाएगा। एंड यही कारण है कि ये फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 60 से 70% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस जो इस तरह से ऑलरेडी ग्रोथ दिखा
आ ही रहा है, ग्रोथ एस्टीमेट 60 से 70% के हो, कैपेसिटी को 3x किया जा रहा हो, बोट 10 का प्राइस टू अर्निंग डिजर्व नहीं करता। तो ये नया प्लेयर है, इस पर मैं भी फोकस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहां तक देख लिया है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एंड सेबी रजिस्टर्ड सर्च एनालिस्ट के द्वारा फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन लेमन थ्रू और लिंक।